गांव के एक घर में एक ऐसी सास थी जो खुद को इंसाफ की अलामत समझती थी। गांव के हर फैसले, घरेलू झगड़े और इज्जत के तराजू सब उसी के हाथ में थे। मगर एक दिन उसी की पंचायत उसी के खिलाफ खड़ी हो गई। आखिर उस औरत ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया था कि गांव के वो लोग जो पहले उसके दिल दीदा थे अब उसी के खिलाफ खड़े हो गए। ये वजह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव की सुबह हमेशा की तरह पुरसुकून थी। मिट्टी के घर, उठता धुआं और लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मगर इसके बावजूद भी उनके दिलों में कुछ न कुछ पक रहा था जिसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई थी। उसी गांव के एक घर में एक ऐसी सास रहती थी जो गांव के हर फैसले में पेश पेश रहती। बस इसी वजह से वहां के रहने वाले लोग उस सास की बात ऐसे मानते थे जैसे कोई हुक्म हो। गांव में रहने वाले लोग हमेशा अपने मसले मसाइल, जैसा कि घरेलू नचाकी या घरेलू किसी किस्म के कोई झगड़ा या फसल के ऊपर किसी का कोई झगड़ा हो जाता, तो वो सारे लोग अपना सारा मसला उठाकर इस औरत के पास आते और वो इससे अपना फैसला करवाते, क्योंकि उन्हें लगता था यही औरत इंसाफ पसंद है। मगर उस इंसाफ पसंद औरत की बहू शुमाइला, वो बेचारी सारा सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती। मजाल है कि उसे एक पल भी सुकून का मिल जाए जिसमें वो आराम से बैठकर सुकून का सांस ले सके। शुमाइला की सास, जो कि लोगों की नजरों में इंसाफ पसंद थी, इसी वजह से वो उन लोगों के साथ तो नर्म लहजे में बात करती, मगर जब बात आती उसके अपने घर की और बहू की, तो अपनी बहू के साथ वो हमेशा उखड़े हुए लहजे में बदतमीजी वाले अल्फाज के साथ बात करती। वहां के रहने वाले लोग हर रोज अपना कोई ना कोई मसला लेकर शुमाइला की सास के पास आते और वो अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें फैसला सुनाती, तो लोग खुशी खुशी उसका फैसला कबूल कर लेते। शुमाइला बेचारी अक्सर वहां खड़ी होकर देखती कि किस तरह उसकी सास अपने चेहरे पर नर्म लहजे का नकाब ओढ़े लोगों के फैसले करती है और उन्हें मना भी लेती है। शुमाइला की सास को लगता था कि उसकी अक्ल वहां के रहने वाले सभी लोगों से ज्यादा है। इसी वजह से तो गांव के लोग अपने मसले लेकर उसके पास आते हैं और वो अपना फैसला सुना देती है। उधर गांव की औरतें भी आपस में बात करते हुए एक दूसरे से कहने लगी, बहन, तुमने देखा है जन्नत बीबी की बहू शुमाइला अक्सर वहां चुप करके खड़ी हो जाती है जब वो फैसला सुना रही होती हैं। मजाल है कभी उसने दो लफ्ज अपने मुंह से निकाले हों। शुमाइला अपनी सास के रोज रोज के इस ड्रामे से थक चुकी थी। एक दिन उसने हिम्मत की और बड़ी पंचायत में आकर उसने सारा सच बता दिया कि किस तरह उसकी सास, जो इंसाफ पसंद औरत कहलाती है पूरे गांव में, उसके साथ घर में क्या सलूक करती है और किस तरह के अल्फाज बोलती है। गांव की औरतों ने जब शुमाइला की सारी बात सुनी तो वो हैरान रह गए कि हम तो जन्नत बीबी को बहुत ही तबरो तहम्मुल वाली औरत समझते थे, मगर इसके पीछे इनका ये रोग छुपा होगा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। गांव की वो औरतें जो जन्नत बीबी से पहले फैसले लेने के लिए आती थी, अब उसी के खिलाफ खड़ी होकर कहने लगी, जन्नत बीबी, आपको शर्म आनी चाहिए। किस तरह आप अपनी बहू पर जुल्म ढाती हैं। हम तो समझते थे कि आप बहुत ही साबिर खतून हैं, मगर हकीकत तो अब खुलकर सामने आई। जब रात हुई तो जन्नत बीबी चारपाई पर बैठी सोच रही थी कि ये औरतें जो मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी, आज मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। लगता है मुझ में कोई कमी है, कैसे दूर करूं ये समझ में नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब लोग हैरान थे कि जन्नत बीबी इस तरह कैसे कर सकती हैं। वो तो बहुत ही सादा औरत लगती थी। खैर, वो इस तरह की निकलेंगी ये नहीं सोचा था। इसी तरह चंद दिन गुजर जाने के बाद जब गांव में से कोई भी शख्स जन्नत बीबी के पास अपना फैसला करवाने के लिए ना आया, तो वो रात को अपनी आंखों में आंसू लिए सोचने लगी, मुझ में ही गलतियां हैं। ऐसा करती हूँ, अपना गुरूर खत्म कर देती हूँ, ताकि जो मैं रवैया बाहर वाले लोगों के साथ इस्तेमाल करती हूँ, उसी रवैये के साथ अपने घर वालों के साथ भी बात करूँ।
आखिरकार जन्नत बीबी को इस चीज का एहसास हो गया कि इंसाफ सबसे पहले घर से शुरू होता है। बस फिर वो अपनी बहू शमाइला के पास गई और जाकर उससे माफी मांगते हुए कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत रवैया रखा, मगर अब मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ जाहिलाना रवैया के साथ बात नहीं करूंगी। आहिस्ता आहिस्ता जन्नत बीबी के घर का माहौल बदला। अब घर के सारे कामों में जन्नत बीबी अपनी बहू के साथ पेश पेश रहती ताकि उसे भी आराम का मौका मिल सके, क्योंकि वो भी इंसान है। जन्नत बीबी अब अच्छे से समझ चुकी थी कि पंचायत वही कामयाब होती है जिसमें अपना एहतसाब सबसे पहले हो और दूसरों का बाद में। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जो दूसरों को इंसाफ सिखाए उसे पहले खुद इंसाफ करना चाहिए। ताकत आर्जी होती है, किरदार हमेशा बाकी रहता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.